मैंने आपका आते ही वो वीडियो देखा था इतनी, जहाँ आपने मेरे बारे में बताया था कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, और जब मैं बोलूंगा पकड़ा जाऊंगा। आज ऐसा ही हुआ। मैं झूठ बोला, पकड़ा। somebody is asking वहां पे शोविक था क्या? हाँ, मिले मेरे तो मेरे से मिला नहीं, मैं क्वारंटाइन में था, लेकिन मेरे से मैं सर्कल नंबर 4 में था, वो मेरे ख्याल से 3 या 2 में था। अच्छा। ट्रस्ट दीज थ्योरीज, बट अगर ये चीज़ें सच हो जाती हैं, हो सकता है कि उसके पास कुछ ना कुछ सबूत हो। अगर ये चीज़ें सच हो जाती है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट लुक्स लाइक माफ़ी मांगी है, सबूत थे, सबूत नहीं थे, दारू वारू पी के अगर ऐसे कुछ किया है, वी डोंट नो। अभी ये सब यहीं दिख रहा है। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फोगट, तेरे ऊपर मेरी नजर बहुत टाइम से थी। तुझे लगता है कि तू भी अपनी बकवास चलाता रहेगा और लोग कुछ नहीं कहेंगे? लोग तुझे सुनेंगे और तुझसे एग्री करेंगे। बहुत होगी तेरी बकवास अब। तू भी कम नहीं है। तू भी अपने व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, ताकि तू मशहूर हो जाए, उसके लिए तू ये सब कुछ कर रहा है। हमें सब पता है। तेरी भी यूट्यूब एड्स दबा के चलती हैं, तू भी दबा के डोनेशन लेता है। और तूने क्या बोला? तू विभोर को प्लेटफॉर्म पे वापस बुलाएगा। अच्छा, और थोड़े दिन पहले तूने क्या बोला था? तूने खुद इस वीडियो में बोला कि विभोर आनंद के लॉयर ने कहा कि वो टीवी न्यूज से इन्फ्लुएंस हो गया था, दारू पी के नशे में था, उल्टे सीधे ट्वीट कर दिए, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज, और 4 वेबसाइट से तूने डबल चेक किया। उसके बावजूद भी तू सुधरा नहीं। तूने भी कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया, तूने भी कोई असलियत पता करने की कोशिश नहीं की। तुझे सिर्फ व्यूज और व्यूअर्स चाहिए थे जो लाइव तेरे चैनल पे आके तुझे डोनेट करे पैसा, ताकि तेरी जेब गर्म हो सके। तो खुद अपने वीडियो में बोलता है कि तू उनकी थ्योरी से एग्री नहीं करता है, लेकिन अगर विभोर ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। रे भाई, 2 साइड की बात तय करना बंद कर दे, समझ गया तू? या तो हाँ बोल या ना बोल, ब्लैक नहीं तो व्हाइट। एक तरफ तू कहता है कि तू विभोर को ज्यादा फॉलो करता नहीं है, तो तूने इतने सारे वीडियोस क्यों बनाए विभोर के ऊपर और विभोर के नैरेटिव के ऊपर? ये बता मुझे तू। विभोर जब जेल से बाहर निकला था, उसने सबसे पहले जिनी अनीजा का शो किया था। तूने वो देखा था? उसने साफ बोला कि उसने अपॉलॉजी इशू करी है, उसने एक वीडियो बनाया है, उसने लिखित में दिया है। तो कीत कैसे है भाई तू? बनते हैं अपने आप को यूट्यूबर और कोई बैकग्राउंड चेक नहीं, कोई रिसर्च नहीं, बस आ गए, देखा ये हॉट टॉपिक है, उठा लिया, पब्लिक को चूना लगाएंगे, पैसा बनाएंगे। अगर तेरे में इतनी अकल होती ना संदीप, तो तू ऑनलाइन जाता, ई कोर्ट वेबसाइट पे, वहां जाके उसके बेल ऑर्डर डाउनलोड करता, पूरा केस देखता, पूरी स्टडी करता, फिर लाइव आता। और ये तेरा कोई पहला टाइम नहीं है संदीप फोगट, ये तू पहले भी कर चुका है। ये क्या है? ये देख तेरा ट्वीट गणेश के ऊपर, क्या लिखा है तूने? यहां तू बोलता है कि गणेश ने एक फेक वीडियो बनाया है अपने किडनैप होने का, और बाद में तू उसको अपने शो पे भी बुलाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए कि एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए तू कुछ भी लिखता है, कुछ भी बोलता है। तू भी एक नंबर का मौका परस्त इंसान है, चोमू है तू, चोमू। क्या था तेरा चैनल? तुझे पता है ना? 2 साल पहले तूने एक वीडियो बनाया था, कितने व्यूज मिले तुझे? जब तूने देखा कि शायद अरेस्ट हो गया है, उसके बाद तूने अपने चैनल पे दबादब सनसनी खेज बढ़ाई शुरू कर दी तूने। मेरी बात सुन ध्यान से संदीप फोगट, तू भी कम नहीं है। तू भी ये स्टाइल रग, भूषण, वरुण, विभोर की कैटेगरी का ही है, जिससे सारे लेटेस्ट टॉपिक उठाने हैं। अकल कुछ है नहीं, नॉलेज कुछ है नहीं, रिसर्च करनी नहीं है। ये देख तेरे सारे वीडियोस क्या है? तू उसी रास्ते पे जा रहा है जिस रास्ते पे विभोर जा रहा था। तू अगर ऑस्ट्रेलिया बैठा है ना भाई, तो इस गलतफहमी में मत रहियो कि साइबर सेल वाले तेरे तक नहीं पहुंच सकते। दुनिया भर का फेक नैरेटिव फैला फैला के, अपनी तिगड़मबाजी लगा के, कुछ भी दिमाग में आया बोल दिया। अरे सीबीआई काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, एनसीबी काम कर रही है, तू कौन है भाई?
with छोटे मोटे law नहीं, he is going to take us to the International Court of Justice. I mean, what kind of shit are you talking about? So your website is fake. So instead of messaging me, my dear friend, you should be cleaning your house, and instead of minting money, coupons लगा के और लोगों को वहाँ पे बेवकूफ बना के कि you are an international media. अगर आप इस बंदे की वेबसाइट पे जाओगे, YouTube पे इन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है. चोमू संदीप वर्मा, ये तो वही बात हो गई ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भाई तेरा चैनल तो ग्रूमिंग चैनल था, उसके बाद तूने भी तो पूरा चैनल SSR के ऊपर बना दिया। वो क्या था भाई? और तू भी तो अपने चैनल पे दूसरे लोगों को बुला के डिस्कशन करता है। कौन से तेरे खुद के ओपिनियन है? जब तू ये हक समझता है कि तू लोगों से सवाल पूछ सकता है तो लोग भी तुझ पे सवाल उठाएंगे, लेकिन जब लोग तुझ पे सवाल उठाते हैं तो तू उनको गालियां देना शुरू कर देता है। तेरा ट्विटर तो भरा हुआ है पूरा बुलिंग करने से। बात करता है साइबर बुलिंग और साइबर जिहाद की, बात करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तू भी तो चोमू ही है ना, तू भी तो दबा के अपनी ऐड चलाता है सारे वीडियोस पे। अभी तेरे पास कोई नया मसाला है नहीं, और तेरा बॉस विभोर वो तो हाइबरनेशन में चला गया है, तो तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। तेरा क्या, तेरे बाकी सारे चोमुओं का भी दिमाग काम करना बंद हो गया है। वहां भूषण का बैंड बजा पड़ा है, वरुण तो हर जगह किचन से लेकर बाथरूम से लेकर दीवार में अपना सर पीट रहा है कि किस तरीके से वो ट्रैफिक अपने चैनल पे पुल करे। तो भाई ये AWN चैनल जो भी तू बोल रहा है, ये भी तो वही काम कर रहा है जो तू करता है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? तू भी तो उसको टारगेट कर रहा है ना। तूने पहले एक्सपोज किया, फिर टारगेट किया, तो किसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हुई या किसकी क्रेडिबिलिटी अप हुई? तो ये नया पैंतरा तुम सब लोगों ने आजमाया है और फॉलो भी कर रहे हो कि एक दूसरे को टारगेट करो, एक दूसरे को गाली बको, थोड़ा लाइमलाइट में रहेंगे, थोड़ा पॉपुलर रहेंगे, व्यूज आते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि काम तो है नहीं तेरे पास। है तो तू वही दिल्ली का फेलियर लौंडा, स्टाइल रग है, ग्रूमिंग। तुम सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम सब ने SSR के टॉपिक पे पैसा कमाना है और कुछ नहीं करना है। तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं करता, बात करता है रिसर्च की, बात करता है एल्गोरिदम की कि मैंने इस चैनल का पूरा चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, ये किया, वो किया। अबे जिस टॉपिक पे तू खुद अपने लाइव करता है उस पे क्या तू कभी रिसर्च करके बोलता है? नहीं, कभी नहीं बोलता। तू ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। If you don't have content, if you don't have anything to say about the case, please don't say anything. इससे ज्यादा मैं और नहीं कह सकता, because all they have done is they made a mockery of this entire campaign. वाह वरुण वाह, दूसरों को ज्ञान देना कितना आसान है ना। ये तूने खुद फॉलो क्यों नहीं किया? वो टाइम तू भूल गया जब तूने विभोर को प्लेटफॉर्म दिया था लवली चौबे के कहने पे? वो टाइम तू भूल गया जब तूने टेलीग्राम ग्रुप चलाया था? वो टाइम तू भूल गया जब तूने व्हाट्सएप ग्रुप चलाया था? वो टाइम तू भूल गया जब तूने 5-5 घंटों के लाइव स्ट्रीम करे थे? क्या वो टाइम तू भूल गया जब तूने YouTube डोनेशन ली? और अभी तक इस वीडियो तक भी, क्या आने वाले जितने भी तूने वीडियोस बनाए हैं अभी तक टिल डेट, सब पे तूने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है। तूने खुद भी तो क्लिक बेट टाइटल्स रखे थे ताकि लोग देख के उसको क्लिक करें, देखें बिग ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लोसिव न्यूज, बिग रेवलेशंस। और जब तेरा मुन्ना विभोर जेल गया तो तूने क्या किया? तूने उसके सारे वीडियोस निकाल दिए। कितनी चिंता है तुझे इस सोसाइटी की, कितनी चिंता है तुझे इंडिया की, इतनी दूर बैठ के। और एक बात पता मुझे वरुण कपूर, ये सारा ज्ञान तूने मुन्ना विभोर को क्यों नहीं दिया, जिसने डोनेशन मांग के पैसा सारा गायब कर दिया है? जिसका तूने साथ दिया, सबसे पहले उसी ने डोनेशन मांगी थी, क्या तूने उसको रोका? और अभी भी तू उसके ट्वीट्स को रीट्वीट करके बोलता है कि जिसको अपनी डोनेशन देनी है वो अपनी मर्जी से देगा। तो क्यों तूने रिट्वीट किया? दूसरों को ज्ञान देने के लिए। नंबर 1 ये है तेरी असलियत और ये है तेरा दोगलापन। कि वो एक जो लड़का है राहुल प्रताप सिंह, वो 3 दिन से रो रहा है और माफी मांगने के लिए बहुत छटपटा रहा है। क्यों नहीं रोया चौथे दिन, 5वें दिन क्यों नहीं रोया? क्योंकि वीडियो बनाने की पेमेंट मिल गई। इसकी शक्ल देखिए आप, ये है राहुल प्रताप सिंह इसका नाम है। कहता है मैं आगरे का रहने वाला हूँ और मैं ही हूँ विजय सालगांवकर, ये मेरा नकली नाम है। नहीं आता है
और गंदी गंदी वीडियो बनाता है। तब मैंने उसकी कटिंग ले करके ये राहुल प्रताप सिंह को और ये रूबी को भेजा कि नाउ यू गिव आंसर व्हाट इज गोइंग ऑन। 3 दिन तक तुम रोया, चौथे दिन तुम्हारी रुलाई फट है क्योंकि पेमेंट हो गई, आपस का झगड़ा खत्म हो गया पेमेंट की। और अब तुम क्यों डॉक्टर मीना पद्मा नारायण सिंह को के सपोर्ट में क्यों मुंह खोलोगे? डॉक्टर सदमा, आपका तकिया कहाँ है ओयो वाला? आपका तकिया नहीं दिख रहा मुझे, छुपा दिया लगता है आपने। पीठ के पीछे ओयो वाला तकिया नहीं रखा इस बारी आपने, हाँ? सही है। कैसा चल रहा है आपका होटल? बड़ी नटखट हैं आप, नटखट। डॉक्टर सदमा, हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, उसमें एक लाइन है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, ये पता नहीं कौन से 7वें आसमान में उड़ती रहती हैं। डॉक्टर सदमा, मुझे एक बात बताइए, जिस इंसान ने आपकी बेइज्जती करी है उससे बात करने की जरूरत ही क्या थी? पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप गालियां दे के अपशब्द इस्तेमाल करके जो अपने वीडियोस बना रही हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? ये सारी स्क्रिप्ट आपको देबोलीना ने बना के दी है ना, देबो बेबो ने। सब पता है, सब पता है, सारी खबर मिल रही है हमको। एक एक शब्द आपका देबोलीना का दिया हुआ है। हमको पागल मत समझिए, हमें सब पता है जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं, जिन जिन लोगों को आप एंडोर्स कर रही हैं, ये सारे के सारे मिलके पैसा कमा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस के ऊपर। और आप भी उनमें से एक हैं, क्योंकि आपके हर एक वीडियो में ऐड चलती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5-6 बारी। आपका चैनल भी मोनेटाइज्ड है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस उम्र में आके इस तरह की भद्दी हरकतें करती हैं। तीसरी बात, और रही बात विजय सलगांवकर उर्फ राहुल की, भाई इस बिन पैदे के लोटे का तो मुझे कुछ समझ आता ही नहीं है, और ना ही मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। इसने एक तरफ भूषण से हाथ मिला रखा है, और मजे की बात, इसने विभोर के साथ भी हाथ मिला रखा है, और आपसे भी हाथ मिलाना चाहता है। तो कहानी क्या चल रही है आप खुद ही समझ जाइए। ट्विटर पे दिन भर झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, अगले दिन हाथ मिला लेते हैं, बोलते हैं नो नेगेटिविटी, कोई गलत बात नहीं करेगा, हम सारे के सारे इकट्ठे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पूरा गेम आपको समझ नहीं आएगा डॉक्टर सदमा, लेकिन हमें पूरा पता है कि पीठ पीछे राहुल प्रताप सिंह उर्फ विजय सलगांवकर क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, किस तरीके से सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता है। मैं सिर्फ इतना अंत में आपको बोलना चाहता हूं कि वो विभोर को सपोर्ट करता है। ये याद रखना इस बात को, आप सब भी जो सुन रहे हैं, राहुल प्रताप सिंह विभोर को सपोर्ट करता है। तो डॉक्टर सदमा, आप बस यही काम करिए, देबो बेबो देबोलीना की घटिया स्क्रिप्ट पढ़िए, बाकी लेडीज पे अटैक करिए, लांछन लगाइए, गालियां बकिए, अपशब्द इस्तेमाल करिए, यूट्यूब से पैसा बनाइए और बोलिए कि आप एसएसआर की जस्टिस के लिए लड़ाई कर रही हैं। मुझे सब पता है कि किस तरीके से आपको देबोलीना एक एक लाइन, एक एक वर्ड बता के सिखाती हैं आपको कि ये बोलिए, ये वाले ट्विटर हैंडल के ऊपर अटैक करिए, ये वाले चैनल के ऊपर अटैक करिए, ये है, ये वो है। और मजे की बात बताऊं क्या है, आपके पास एक भी प्रूफ नहीं है, आप भी विभोर की कैटेगरी में ही फॉल करती है। और ये देबोलीना जो है ना, इसका कुछ काम नहीं है जिंदगी में, फेलियर है, फेलियर, लूजर है एक नंबर की। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती ना, इस तरह के उटपटांग कामों में अपना वक्त जाया नहीं करती। और डॉक्टर सदमा, आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि जो जिसके लिए खड्डा खोदता है सबसे पहले उसी में गिरता है। तो आप भी सुन लीजिए, जो दूसरे को अपशब्द बोलता है, बद्दुआ देता है, उसके कर्म उस पे आके ही लगते हैं वापस। तो भगवान से डरिए और अपना ओयो वाला काम संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, समझ गई? बंद करिए इस नौटंकी को यूट्यूब पे। और ये जो ऊट-पटांग बातें आप बोलती है ना कि आपका भगवान से कनेक्शन है, मुझे नहीं लगता आपका भगवान से कनेक्शन है। जिसका भगवान से कनेक्शन होता है ना, उसकी बोली ही कुछ और होती है, उसके संस्कार ही कुछ और होते हैं। आपके संस्कार
आपके पिछले 2 वीडियो में देख लिया हमने। अपना वो केस भूल गई ना आप, जब आपके ऊपर केस चला था कि आपने 25 लाख की वर्थ का सामान चोरी किया अपने एक्स हस्बैंड के घर से। तो जिस कनेक्शन की आप बात कर रही है ना, आपका ऊपर वाले से, अंतर्यामी से कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन अपनी जेब में ही रखो और अपने पास रखो और बंद करो अपनी इस दुकान को। तो अब आते हैं हम इस वीडियो के उस हिस्से में जहां पर आपको हम इन लोगों की असलियत बताएंगे। ये लोग क्या करते हैं पीठ पीछे, ये लोग कैसे एक दूसरे के टच में हैं, कैसे ये पूरा षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चोमू भूषण से। ये ट्वीट देखिए इनका जरा। यहाँ पर चोमू भूषण ये बोल रहा है कि वो एक नॉन मोनेटाइज्ड, मतलब कि जिससे पैसा ना बने, ऐसा यूट्यूब चैनल बनाएगा। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये चोमू भूषण ना तो इंडिया में रहता है, ना ही ये किसी एजेंसी को बिलोंग करता है, ना ही इसके कुछ कनेक्शन है। तो इसका अपना यूट्यूब चैनल बनाने का मतलब क्या है? इसके तो कोई कॉन्टैक्ट है नहीं न्यूज चैनल में, इसके कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ये कोई प्रोमिनेंट, कोई बड़े आदमी को जानता नहीं है इंडिया में, ना ही इसकी चलती है। दिन भर तो इसको ट्विटर पे गालियां पड़ती हैं, सबको इसने ब्लॉक कर रखा है, गुस्से पे इसको कंट्रोल नहीं है, और औरतों की बेइज्जती करना तो कोई इससे सीखे। मुझे हैरानी होती है कि इसका अगर यही रवैया है तो ये अपने घर में क्या करता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी अपने पैनल में किसी गेस्ट को बुलाएगा, वो गेस्ट अपनी राय देंगे और ये हाँ हाँ ना ना करेगा और लोगों के कमेंट्स ब्लॉक करेगा और अपनी टिप्पणियां देगा। और विभोर का, ये बात ध्यान से सुनिएगा, विभोर का फेक नैरेटिव चलाएगा पीछे से। ये सारे भाई बंधु हैं, इन सब ने हाथ मिला रखे हैं पीछे से। ये है इनका गेम प्लान। शुरुआत हुई थी वरुण के चैनल से, फिर हम तो पूछेंगे ही, अब इसने अपना खोल लिया है और 2-3 लोग तो और भी चला रहे हैं। 2-3 क्या, सैकड़ों लोग चला रहे हैं अपने चैनल्स जो यही काम करते हैं, और सब ने अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर रखी है। और अब ये देखिए दूसरा ट्वीट, ये है मजेदार रिप्लाई। अपने एक ट्वीट में ये बोलता है कि फॉरएवर नॉन मोनेटाइज्ड, कभी भी पैसा नहीं बनाएगा। और अचानक से किसी ने सजेशन दिया तो इसने पलटी मार दी और बोला हाँ, गरीबों की मदद करेंगे। अबे भूषण, लास्ट टाइम तूने गरीब की कब मदद करी थी, जरा बता, जरा दिखा एक फोटो। तेरे पास टाइम होता है चैरिटी करने का? गरीब को खाना खिलाएगा तू? अभी पिछले 4 महीने में तूने किस गरीब को खाना खिलाया? किस कोरोना पीड़ित इंसान की तूने मदद करी, बता मुझे जरा तू। तो कहीं ना कहीं चोमू भूषण के दिमाग में ये था कि वो मोनेटाइज करना चाहता है। अरे जब सारे कर रहे हैं तो मैं भी क्यों ना करूं, है ना? लानत है तुझ पे भूषण। जो आदमी अपनी कही हुई बात पे टिके ना, वो क्या जस्टिस के लिए लड़ेगा? और अब चलते हैं मुन्ना विभोर के 3 स्तंभ, 3 पिलर, जो उसका टेलीग्राम ग्रुप चलाया करते थे जिसमें 12,000 लोग थे। वाह, दुनिया भर की गाइडेंस, दुनिया भर की प्रेयर्स, दुनिया भर की डिफेंडिंग कि विभोर अच्छा है, विभोर तो भगवान की तरह है, विभोर तो फ्रीडम फाइटर है। इनमें से एक तो जिसका नाम बेन है, उसने तो तकरीबन 2700-2800 रीट्वीट्स करे थे एक दिन में, स्पैम किया था विभोर को जस्टिस दिलाने के लिए जब वो जेल गया था। तो ये देखिए सबसे पहला ट्वीट रिचा का, मार दी इन्होंने पलटी, लगा दिया इन्होंने अपना डिस्क्लेमर। और इस ट्वीट में ये कहा गया है कि इसको एज ए लीगल स्टेटमेंट लिया जाए, मतलब हाथ धोके निकल लिए। ये है जनाब बेन, ये भी कुछ कम नहीं थे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1 नंबर के स्पैमर, 1 नंबर के मल्टीपल अकाउंट होल्डर, मतलब हाथ धोके निकल लिए। और आखिर में इनको कैसे भूल सकते हैं, डॉक्टर सृष्टि, जो विभोर मुन्ना की सबसे बड़ी डिफेंडर थी। आज इनकी भी हवा निकल गई, इन्होंने भी डिस्क्लेमर डाल दिया। ये है विभोर मुन्ना की टीम जो आज हाथ धोके भाग रही है। अब मैं आता हूं मुन्ना विभोर के उस ट्वीट पे जो पिछले 1 हफ्ते से कंट्रोवर्सी में है, जहां वो बोलते हैं कि उनको चोट लगी है, उनको पता नहीं कि क्या हुआ। वो फोन पे बात कर रहे थे और अचानक से उठे और देखा कि वो खून में लथपथ है, और बजाय के डॉक्टर पे जाने के या पुलिस पे जाने के या FIR करने के, क्योंकि मुन्ना विभोर तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है ना, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने अपनी फोटो डाली पब्लिक को दिखाने के लिए।
ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है जो ऐसा करता है, बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के घर में या ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ क्या? एक पल के लिए सोचिए कि विभोर कहीं और थे तो वहां पर क्या किसी ने देखा नहीं? कोई चश्मदीद गवाह नहीं थे? चलो उनके ऑफिस में नहीं, उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में तो सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उस गली में लगा होगा, कुछ तो पता चलेगा। क्या हुआ इस सनसनीखेज खबर का? तो फिर विभोर आनंद ने इस इंसिडेंट की एफआईआर कॉपी क्यों नहीं डाली? वो तो एक लॉ का स्टूडेंट रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। इन्होंने एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं डाली? इन्होंने अपनी तस्वीरें क्यों डाली? ये पूरी मनगढ़ंत कहानी सुन के मुझे अपने कॉलेज के दोस्त की याद आ गई जो बहुत पार्टी किया करता था और बहुत पिया करता था, और फिर नेक्स्ट डे उसको कुछ याद ही नहीं होता था। मेरे से पूछता था कि भाई कल रात को क्या हुआ यार, बहुत ज्यादा हो गई। तो मैं उसको बताया करता था तूने ये किया, तूने ये किया। तो वो कहता था हैं अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं है, ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। अब चलते हैं हम मुन्ना विभोर के इस ट्वीट पे, इसको देखिए। तो जिनी अनीजा के YouTube चैनल के वीडियो में जहां पर मुन्ना विभोर जेल से निकलने के बाद बाहर आए थे, सबसे पहला इंटरव्यू जिनी को ही दिया था। तो उसमें मुन्ना विभोर ने साफ साफ ये कहा है कि मैं शौविक चक्रवर्ती से नहीं मिला, मैं दूसरे सर्कल में था और शौविक चक्रवर्ती दूसरे सर्कल में था। उन्होंने ये भी बोला कि मैं क्वारंटीन में था। तो इस ट्वीट का क्या मतलब बनता है? क्योंकि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यह ट्वीट क्यों किया गया था। यह ट्वीट इसलिए किया गया था क्योंकि उसी दिन शौविक चक्रवर्ती को बेल मिली थी। समझे बात को? तो मुन्ना विभोर ने मौका देखा और चौका मार लिया। उन्होंने सोचा कि मैं शौविक चक्रवर्ती की न्यूज डालूंगा और ट्रेंडिंग हो जाऊंगा। तो इसे कहते हैं मौका परस्त इंसान। 2 मिनट के फेम पाने के लिए ये सब ड्रामा किया मुन्ना विभोर ने। अब देखिए ये वाला ट्वीट। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आता है बताइए? एक इंसान जो बोलता है कि मैं क्विट करना चाहता हूं और 24 घंटे के बाद अपना डिसीजन बदल देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अपनी कही हुई बात पे नहीं टिका ना, मार दी ना पलटी, क्योंकि रहा नहीं गया, क्योंकि पैसा बहुत अच्छा था, क्योंकि फेम फॉलोअर्स दबा के मिल रहे थे। और जो आदमी अपनी बोली हुई बात पे टिक नहीं सकता, उस इंसान पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक कमाल की बात पे तो आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मुन्ना की सबसे स्ट्रॉन्ग नींव, फाउंडेशन या पिलर कह लीजिए, देबो बेबो, उसने भी मुन्ना विभोर को गुड बाय बोल दिया है। अब ये षड्यंत्र है, नौटंकी है, ये ट्रैफिक और फॉलोअर्स पाने का एक तरीका है, लोगों की सिंपैथी लेने का तरीका है। क्या गेम है ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही जरूरी ट्वीट। इसमें मुन्ना विभोर कह रहे हैं कि उनकी टीम जी जान लगा के असत्य मोचन के लिए काम कर रही है। यहाँ पर वो ये भी बोल रहे हैं कि आप सब लोग 1 रुपया डोनेट कीजिए। तो अब आप ये बात सोचिए कि अगर 20 लाख लोगों ने 1 रुपया दिया तो कितना हो गया? 20 लाख रुपए। इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग की टेक्निक, क्राउड फंडिंग का स्कैम। और अगर 1 करोड़ लोगों ने 1 रुपया दे दिया तो आप हिसाब लगा लीजिए कि मुन्ना विभोर कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे या बन चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं इनकी मेहनत, इनका हार्ड वर्क जो ये बैकग्राउंड में करते हैं। 27 नवंबर को इन्होंने क्या हार्ड वर्क किया, क्या मेहनत करी। इन्होंने असत्य मोचन का एक YouTube चैनल बनाया, जो कि मैं भी बना सकता हूं, जो कि आप भी बना सकते हैं इन लेस देन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर आप एक YouTube चैनल बना सकते हैं। तो एक फोकट का फ्री का YouTube चैनल बनाने के लिए और एक फ्री का ट्विटर हैंडल खोलने के लिए मुन्ना विभोर को फंडिंग की क्या जरूरत है? ये बात तो मैं अपने पिछले चैप्टर में भी बोल चुका हूं कि अगर मुन्ना विभोर को न्यूज चैनल या न्यूज पोर्टल खोलना था, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, दुनिया भर के फ्री ईमेल इनबॉक्सेस हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक है, सब कुछ फ्री है। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि इनको 25 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए इनका IABM और उसके को अक्यूज्ड लोग रेडार पे है। ये सब चीजें उनकी बेल एप्लीकेशन में लिखी हुई है
जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी। मतलब ये मैं चोमुओं की बात कर रहा हूँ, जो इसके अंध भक्त चोमू है ना, जो अगर मुन्ना विभोर बोलेगा दिन तो बोलेंगे दिन, वो बोलेगा रात तो रात। एक और अहम चीज पे मैं आपकी नजर डालना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हम मुन्ना विभोर के खिलाफ रहे हैं। यहां देखिए ध्यान से, ये कोई है जिन्होंने 1 लाख रुपया डोनेट किया है मुन्ना विभोर को। ये ट्वीट डॉक्टर सृष्टि के ट्विटर हैंडल पे था, जो कि उन्होंने डिलीट कर दिया। हम काफी खुशनसीब हैं कि कुछ हमारे सपोर्टर्स ने हमको ये डिटेल्स भेजे। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइम से इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दिया। तो इसमें ये शख्स ने मुन्ना विभोर को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया है IABM के नाम पे, IABM के अकाउंट में, और उसकी क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं डॉक्टर सृष्टि से कि क्या ये पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। और क्योंकि डॉक्टर सृष्टि तो अपने हाथ धो चुकी हैं, तो वो बोल रही है कि आप डायरेक्टली विभोर से कांटेक्ट कीजिए। देखिए जरा क्या विडंबना है। डॉक्टर सृष्टि जो 24 घंटे विभोर के नाम की माला जपती थी, आज बोल रही है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप विभोर से बात कीजिए। और जिस इंसान ने ये चेक भेजा है 1 लाख रुपए का, उसने प्रूफ भी दिया है कि ये चेक रिसीव हो गया है। तो डॉक्टर सृष्टि के साथ साथ रिचा भी बोल रही हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। जिसके बड़े बड़े वादे किए थे मुन्ना विभोर ने कि मैं सारे ट्रांजैक्शंस डिटेल आपके आगे पब्लिक करूंगा, दिखाऊंगा, कहाँ गए वो डिटेल, कहाँ गई वो ट्रांजैक्शंस, किसने कितना पैसा दिया, क्या हुआ IABM के डिटेल्स का, क्या है ड्रामा, क्या चल रहा है ये। तो आप सोचिएगा इस बात के बारे में कि ये तो सिर्फ एक इंसान है जिन्होंने 1 लाख रुपए डोनेट किया है। ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने इतनी भारी रकम विभोर को भेजी होगी और उसका कोई हिसाब नहीं है। पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्चा गया, क्या अय्याशी की गई, क्या मस्ती मारी गई। अगर मैं बोलने पे आ गया ना विभोर आनंद, तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, समझ गया। तो आप लोगों को क्या लगता है, विभोर को 7 लाख रुपए की कलेक्शन हुई थी डोनेशन की, या 7 लाख से ज्यादा की हुई थी, या डोनेशन की अमाउंट इतनी बड़ी थी कि वो बताना नहीं चाहता अब, और वो ये भी नहीं बताना चाहता कि वो पैसा खर्च कहाँ हुआ है। पब्लिक को चूड़ा लगाने के नाम पे एक फ्री का ट्विटर हैंडल खोल दिया और एक बकवास असत्य मोचन नाम से चैनल खोल दिया जिसमें 1 पैसे का खर्चा नहीं हुआ। फेक अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे हैं जो विभोर का सपोर्ट करते हैं, लेकिन असलियत में कौन है वो आपको वक्त के साथ पता चलेगा। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा, डोनेशन देने से पहले 10 बार सोचिए किसको दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ लग रहा है, क्या वो पैसा सही में इंसानियत के काम आ रहा है या वो किसी की अय्याशी और ख्वाब पूरे करने के काम आ रहा है। इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा कि जिसकी आप फंडिंग कर रहे हैं उस आदमी का बैकग्राउंड चेक किया आपने, वो कौन है, क्या है, वो उस पैसे का क्या यूज कर रहा है। तो डोनेशन देना ना देना आपके हाथ में है। अगर आप डोनेट करते हैं तो डोनेट करने से पहले एक चीज जरूर याद रखना, IABM पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, इस बात को मत भूलिएगा। हमने अपने हर चैप्टर के अंत में यही लिखा है कि हम भी जस्टिस फॉर SSR चाहते हैं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। हमारा चैनल नॉन मोनेटाइज्ड है, इसमें कोई ऐड नहीं चलती, हम कोई पैसा नहीं कमाते। हम सिर्फ आपको आगाह करने के लिए आए हैं कि सावधान रहिए। तो इससे पहले कि मैं जाऊं यहां से, जाते जाते मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जिंदगी में हमें हर तरह का सबक मिलता है और सही इंसान वही है जो उस सबक से कुछ सीखे, अपनी गलतियों से कुछ सीखे और दूसरों की गलतियों से भी सीखे। मैं खुद जिंदगी में काफी गलतियां कर चुका हूं और मेरे दोस्त भी कुछ गलतियां कर चुके हैं। मैं अपनी गलतियों से भी सीखता हूं और जो मेरे दोस्त गलतियां करते हैं उससे भी मैं एक सबक लेता हूं कि हाँ, मैं ये नहीं करूंगा। जरूरी नहीं कि हर चमकने वाली चीज सोना हो। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक इमारत, एक बिल्डिंग अगर बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी इमारत है। एक इमारत की पहचान उसकी नींव से पता चलती है, उसकी फाउंडेशन से।
उसके अंदर जाके देखिए क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। उसी तरीके से किसी पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन 100% विश्वास करना बिना जाने उसे मैं नादानी कहूंगा। और अगर कोई इंसान आपके आगे गलती पे गलती करता जा रहा है और आप उसको माफ करते जा रहे हैं, आप उसकी गलती को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसका अनदेखा कर रहे हैं, तो आप भी उसका एक हिस्सा ही है, आप भी उसी तरीके के इंसान हैं। मुझे यहाँ तक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, वाहिगुरु से, कि वो आपको और आपके परिवार को खुश और स्वस्थ रखे। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कनेक्टिंग द डॉट्स एकदम साक्षात भूत की आवाज बन के आता है? डार्क में क्या साउंड बनाया है, क्या आवाज बनाई है, क्या शब्द, क्या भाषा बनाई है।